बेसिकली हम थे कोडिंग डी कोडिंग पे, ठीक है। तो बेसिकली आई डो नॉट वांट द अदर पीपल टू नो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी को कांटेक्ट करना है, एंड क्या है कि जैसे वो आपका बीच में पाकिस्तानी भी रेडियो लगा के बैठे हुए हैं, तो दे माइट गेट, तो कोड में बात करेंगे, दैट इज कोडिंग डी कोडिंग। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम ईजोटी। ईजोटी, दिस इज द फिफ्थ लेटर, दिस इज द 10th 15th 20th एंड 25th। ये आपको हेल्प करेगा इसको लिखने, ईजोटी। इसमें जो फर्स्ट टाइप है कोडिंग डी कोडिंग में, दैट इज नंबर कोडिंग। दैट मीन्स कि मैंने एक कोड लिख दिया 25 15 6 2 एंड 3। अब आप इसका लेटर बताओ, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्रांसमिट करा 251562 3, मैंने आपको ये बोल दिया। अब इनको नहीं पता इसका क्या मतलब है, आपके पास ये की है बेसिकली। सो इसमें से आप अल्फ़ाबेट्स, इनको अल्फ़ाबेट्स में बताओ, मतलब ये पूरा एक लेटर एक वर्ड है बेसिकली, तो वो पूरा बताओ क्या बनेगा, लिख के बताओ एक, मतलब बताओ। देखो सिंपल है, जैसे मैंने एक चीज़ ये देखना, इसको बी मत कंसिडर करना क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो 25 क्या है, वाई, ठीक है। 15 क्या है आपका, ओ। फिर 6 क्या है आपका, एफ। 2 क्या है आपका, बी। देन देर इज सी। तो ये आपका कोड बन गया, ठीक है, सिंपल। ये आपको आ जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू टेल मी वट इज द कोड फॉर एप्पल। एप्पल का उल्टा बताओ बेसिकली, मतलब नंबर में बताओ। ये मैंने आपको नंबर दिया, नंबर में मैंने आपको ट्रांसमिट करा कोई लैंग्वेज या कोई कोड, तो आपने उसको डिकोड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल को नंबर में कैसे लिखेंगे, दैट इज 1। देन पी क्या है आपका, एस, ओ सॉरी 90, हाँ सॉरी 16, देन देर इज एल क्या होता है 12, देन 5, ठीक है। ये कोड है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि कभी आप अपने फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड या उससे बात कर रहे हो, तो यू कैन यूज दीज कोड वर्ड्स ताकि किसी को पता ना चले, मतलब बेसिकली कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो दिस इज अनदर टाइप। सो टाइप 1 इज बेसिकली नंबर कोडिंग टू अल्फ़ाबेट कोडिंग। देन अदर टाइप इज अल्फ़ाबेट्स को उसमें कर लिया, ठीक है। तो ये आपको दो टाइप समझ में आ गए। इसके एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। लिख लो मैंगो, पाइनएप्पल, पाठशाला। इसको फटाफट से आप डिकोड करो।
ये भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद वाला टाइप है। हो गया सबका? बताओ मैंने क्या, मैंगो, मैंगो का क्या है? लाउडर, सबका सेम है। देन नेक्स्ट वर्ड पाइनएप्पल, ठीक है। एंड देन पाठशाला, आप बताओ अभी। ठीक है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये कोड को डिकोड, ये तो बहुत सिंपल है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 15 to 20 सेकेंड्स लगने चाहिए टू सॉल्व द पेपर। रीजनिंग क्या है, बहुत आसान है, मतलब आपको बस लॉजिक पता चल गया, बट आपको क्या उसको फटाफट देख के और वो करना है। मतलब ये जो मैंने आपको ईजोटी बताया था, तो अगर आप ये मैट्रिक्स नहीं बनाना चाहते तो आप वो ईजोटी से भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब इफ़ जैसे मैंने आपको एफ़ का कोड पूछा, तो आपको ए बी सी डी एफ जी ऐसे करके करोगे तो 6 तक गिनना पड़ेगा। बट इफ़ यू नो कि ई 5th है, तो 6th पे आने के लिए आप एग्जैक्टली एक आगे बढ़ गए हो कि भाई 5 ई है, तो देन इट विल बी 6, ठीक है। तो ये ई जो टी उसके लिए यूज़ होता है। बट इन एग्ज़ाम आई वुड प्रेफर कि आप इसको बना लोगे ना, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। मतलब इसमें ये तो बहुत सिंपल है, बट आगे जब आप देखोगे ना, कोडिंग डिकोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। मतलब अभी आप देखना, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपको 2 टाइप्स हो गए, ठीक है। वन इज नंबर कोडिंग, अदर इज नंबर टू अल्फाबेट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सेकंड, नाउ द थर्ड टाइप इज अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है। लिख लो टाइप 3, अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। सो अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग में क्या होता है कि देयर इज अ वर्ड एप्पल, इसको इन्होंने किसी लैंग्वेज में करके लिखा हुआ है BQQMF, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि फ्रूट का क्या कोड बनेगा। इसमें आप देखोगे तो जो A है, मतलब इसमें क्या कर रखा है, कोडिंग क्या कर रखी है, +1 +1 +1, मतलब एंड सो, ठीक है। तो एग्जैक्टली फ्रूट में भी क्या होगा, +1 +1 +1। फटाफट फ्रूट का बताओ, मतलब पूरा वो कर लो और फिर बता देना। ठीक है, सही आ रहा है, सेम है सबका, सब सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा इसमें कोडिंग और भी आ सकती है, जैसे इफ आप देखो, मुझे क्या पता, आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। जैसे इसको एप्पल को किसी कोड लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रूट को क्या लिखेंगे आपने मेरे को बता दिया। नाउ अदर क्वेश्चन इज, ये तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के, बट एग्जाम में आपका ऐसा कुछ आएगा, तो आप देखो इसको सॉल्व कर पाते हो या नहीं। द क्वेश्चन इज, इफ मैंगो इज KZLJQ, देन व्हाट इज बाली।
वाई एक्स एक्स जे जी जी, ठीक है। अच्छा, आपने कोड क्या लगाया है सब में, मतलब पूरा जैसे -2 -2 -2 ऐसे? बट इसमें एक कैच है, अगर आप लोग भी -2 कर रहे हो तो यू आर गोइंग रॉन्ग। वाई? इसमें जो m है, m इज -2, एग्री, ठीक है। बट a क्या है? -1 ही है सिर्फ। l क्या है, वो सर क्या था, n क्या है, -2 अगेन। और फिर g क्या था आपका, +3। देन q, ओ सॉरी, o क्या था आपका, +2। तो मैंने बताया था ना कॉम्प्लेक्स, आपको एग्जाम में ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि जैसे +1 करके आ जाता है। बट इन एग्जाम बच्चा क्या देखेगा कि मैंगो है, ये -2 है तो सारा -2 होगा, तो दे डू इट लाइक। और आपको जो आपने बताया ना वो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ मिलेगा, मतलब यू गेट 4 ऑप्शंस, तो पहला ही ऑप्शन वही लिखेगा। तो बच्चा क्या करेगा, 25 सेकेंड मिले मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो व्हाट आई विल डू इज उसको फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करके आगे चला जाएगा। और उसमें क्या होगा, आपका 1/4 या 1/3 जो भी उसमें माइनस होगा। फटाफट करके बताओ। तो वो क्या होता है इस केस में, क्या होगा, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 ही होगा। तो b -2 कितना होगा आपका, z। a -1 कितना होगा, z अगेन। देन z नहीं, ये -2 है तो ये y हो गया। फिर l क्या है आपका, +3, 1 2 3 o। देन q क्या आपका, i क्या है, +2 k। तो ये आपका कोड बन गया z z y हो गए। मतलब नहीं, इट्स सिंपल है, मतलब जैसे मैंगो को ऐसे करा है तो उसको डीकोड करके आप इसमें से देखो और लिख दो। मतलब फास्ट तो क्या वो ईजोटी है, बट दैट इज कॉम्प्लेक्स। जब आपको कॉम्प्लेक्स, ये क्या है कि डिफिकल्टी एट पीक है, मतलब ये वाला जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपको लाइक 1 आ सकता है, मतलब 100 में से 1 ऑफ द क्वेश्चंस आप पूछता नहीं है, बट अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स कर पाओगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। मतलब आएंगे तो यही एप्पल का +2 भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, एक -1 एक +2 ऐसे करके भी आ सकता है, ठीक है। तो द बेस्ट इज, आप क्या है कि आप शायद कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसलिए आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट व्हेन यू सॉल्व अराउंड लाइक 50 क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग के, तो आपको फटाफट ये टिप्स पे हो जाएगा कि वो वाला लेटर क्या है, कि आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट इज द 13th वर्ड, m, मतलब जैसे मेरे को भी नहीं आता, बट यू कैन रिमेंबर दिस। और ई जोटी आपको हेल्प कर सकता है उसमें, कि जैसे अब ई जोटी तो आपको पता चल गया ना, 5 10 15, तो उससे जैसे फटाफट आप करके पहुंच सकते हो, ठीक है। ओवर द टाइम ये डेवलप हो जाएगा, नॉट अ इशू, ठीक है। फिर उसके बाद लेटर कोडिंग हो गया आपका। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स कोडिंग में क्या होता है, आपको एक डब्बा बना के दे देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें लगेगा A B C D E, A B C D L K N O P Q R S T। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स कोडिंग, ठीक है। ये आज क्या है, मतलब बेसिकली डेमो क्लास है, तो मैं कोई आपको एक थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूँ, लाइक व्हाट ऑल टाइप्स आ सकते हैं एग्जाम में। और क्या होता है कि आपको लोग क्या करते हैं, बेसिक बेसिक करते हैं, बट व्हेन यू सी ऑल द टाइप्स, मतलब तो करोगे आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या करना है, एंड यू डायरेक्टली
इसका पता है मैट्रिक्स कोडिंग का जो क्वेश्चन होगा ना वो 3-4 लाइंस का होगा, बट वो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि मैट्रिक्स कोडिंग में आपने करना क्या होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स कोडिंग में क्या होता है कि आइदर यू गेट, फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे बॉब या BOX, बॉक्स कर लो चलो, तो बॉक्स आपको एक वर्ड दे दिया, तो आप मैट्रिक्स कोडिंग में से देख के बताओ कि इसका नंबर में क्या कोड होगा, इसका क्या है। जैसे B आपका यहाँ पे है, O यहाँ पे है, X यहाँ पे है, तो दैट इज 2:2, O कहाँ है आपका 3:2 एंड X कहाँ है आपका 5:2, तो ये आपका कोड बन गया फॉर द बॉक्स, सिंपल। अच्छा, इसमें क्या होता है कई बार आपको ये नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि ये आंसर आ रहा है बट आपको ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि B 2 जगह है, फॉर एग्जांपल 2 ही है ना, हाँ, तो इसकी जगह हो सकता है उसने 43 लिखा हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 22 ना लिख के वो 43 कंसिडर कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा मिलिट्री इंटेलिजेंस एज ए सेड कि ये मेरा मैट्रिक्स है, मतलब ये मेरा कोड है जो मेरे पास है, मैंने अपने एक आदमी को कोडिंग में कुछ बताना है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है वो किसी के हाथ लग गया, ठीक है, अब उसको अगर मैंने जैसे बॉक्स लिखा है तो वो तो ये सोचेगा B है या ये वाला B है, उस कॉन्टेक्स्ट में समझो ना, तो उसके हिसाब से मतलब ये वाला B भी कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला B भी कंसिडर कर सकते हैं, इजी। अच्छा, कैट का बताओ, कैट और ऑल पॉसिबल वो बता देना मेरे को, मतलब व्हाट आर द ऑल पॉसिबल कोड्स फॉर कैट। इसमें क्या होगा, आपको जैसे 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो दैट वुड बी इजी, जब आप जैसे देखोगे, जैसे उसमें लिखा होगा फॉर एग्जांपल 53 लिखा हुआ है एक जगह 54 लिखा हुआ है एक जगह, ऐसे करके कुछ नंबर लिखा हुआ है, ऐसे करके आप देखोगे 54 तो है ही नहीं, तो इसको सारे को देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। रीजनिंग में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, ये आप जब आगे देखोगे ना तो यू वुड अंडरस्टैंड कि हर चीज मतलब 4 हैं तो चारों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इफ वन ऑफ द सिचुएशन गोज रॉन्ग यू कैन एलिमिनेट दैट इंटायर थिंग, ठीक है। तो कैट का बताओ फटाफट, थोड़ा तेज और आराम से। 5 3 11 54, ये आपने किसका बताया, C का, C A और T ऐसे, और पॉसिबल भी तो हो सकते हैं, जैसे एक आप 33 भी हो सकता है इसका, A का आपका 11 भी हो, अच्छा 11 तो आपने बता ही दिया, और A का 54 भी हो सकता है, ये भी। T का नहीं बताया आपने, T का 24, ठीक है। A और भी कहीं हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या हो सकती है, डबल मैट्रिक्स भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये तो 1 2 3 4 5 करके है, आपको 6 से 6 to 9 भी आ सकता है वो, तो उसमें भी कंसेप्ट वही लगेगा कि मतलब यू विल गेट अ वर्ड, ये तो जैसे मैंने 3 डिजिट वर्ड बताया आपको, उसमें क्या है कि यू माइट गेट थोड़ा बड़ा वर्ड, जैसे अम्ब्रेला का दे दिया, तो अम्ब्रेला थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट एज ए सेड आपको अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो यू शुड सॉल्व देम इन 15 मिनट्स। रीजनिंग में क्या है कि आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो वो मुश्किल नहीं है, रीजनिंग एब्सोल्युटली नॉट मुश्किल, बट इसमें क्या है कि फटाफट, जैसे आपने कहा ना कोई इजी मेथड है, तो इजी कुछ नहीं है, बाय द प्रैक्टिस आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। तो इनिशियली क्या है कि आप 1 मिनट मान लो भाई, आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 1 मिनट पर क्वेश्चन मैक्सिमम, वरना 40 तक रहो, 40-45 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स मेथड हो गया। चलो ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट है अभी कोडिंग डिकोडिंग में जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये कि सो बेसिकली देख लो भाई, आप स्टूडेंट हो ना, हाँ ठीक है, चलो
चलो नेक्स्ट टॉपिक से कैच अप करना। इसमें 3-4 टाइप्स और हैं बट दैट वुड बी लिटिल कॉम्प्लेक्स, तो आपका फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा, तो वील गो आसान आसान वाली थिंग्स। और इसमें क्या होता है कि गो एन एक्स्ट्रा माइल होता है एक कॉन्सेप्ट। गो एन एक्स्ट्रा माइल क्या होता है, फॉर एग्जांपल भाई इतना तो सभी करेंगे, मतलब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप कोई एलिजिबिलिटी एग्जाम नहीं दे रहे कि सिर्फ मेरे को 30 मार्क्स चाहिए और मेरे को पास हो जाऊंगी, नहीं ना। तो आपको इस बच्चे से एक्स्ट्रा लाना है या आपको इनसे एक्स्ट्रा लाना है, और आपको इन चार नहीं, आप बहुत सारे 1000 लैक्स बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आपकी रैंक 1000 टाइम मतलब 1000 नंबर आगे लेके चले जाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको मैं आसान कोई टॉपिक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव डायरेक्शंस। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। सबको आता है? ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होता है? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये सबको आता है, मैंने बताया ना ये एक्स्ट्रा माइल वाला नहीं है। एक्स्ट्रा माइल क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या होता है कि इसको बताओ, किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या हुआ? साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मतलब इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको कंसिडर करते हुए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा? नॉर्थ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ साउथ वेस्ट, ये साउथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आपको इसको कंसिडर करते हुए आपको वो बताना है, मैंने बताया ना गो एन एक्स्ट्रा माइल, तो ये बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। इसमें और क्या कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार बना लो, इसको फिगर को, आसानी रहेगी। रीजनिंग में बेसिकली हर टॉपिक के कुछ 3 या 4 की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बस अगर आपको वो आ गया यू आर वेरी गुड टू डू। ये भी क्या है कि बेसिकली एग्जाम में कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स उसको बना लेते हैं, बट एक बार आपको पता चल गया ना, मतलब डायरेक्शंस पता है भाई, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो आसान रहता है, मतलब ये बनाने की जरूरत नहीं होती एग्जाम्स में, ठीक है। बना लिया। थोड़ा सा वन स्टेप आगे चलते हैं। ये है आपका 0, ठीक है। इधर से स्टार्ट कर लो, इधर से स्टार्ट कर लो, एक बात है। ये आपका हो गया 90 डिग्री, मतलब वो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है। आप कौन, क्या नाम है आपका? दीपांशु, ठीक है। और वो कौन कॉम मतलब आर्ट्स, ठीक है। तो बट ये बेसिक है, ये तो आता ही होगा, है ना। ये है आपका 180, ये है आपका 360 नहीं होता है, 270, 360 आपका ये हो गया,
ठीक है, कोई डाउट? ये क्या होता है? 45। ये क्या होता है? 90 प्लस 45 कितना होता है? 135। ये क्या होगा? हाँ तो कितना होगा? 225। ये कितना होगा? 315। ठीक है, और ये कितना होगा? हाँ जी, 30 नहीं, मतलब ये इसके और इसके बीच का, दैट इज 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 22.5। ठीक है, ये भी बना लो एंड सो ऑन। मतलब ये आपका इतने, ये वाला तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये आपको नहीं पूछेगा, इतने तक ही आपको आना ज़रूरी है। बट इफ़ यू मतलब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल मैंने आपको बता दिया तो ये वो होता है। अब आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक बार ये भी बना लो फटाफट। ठीक है, बना लिया। चलो एक क्वेश्चन लिखो। देर इज अ मैन कॉल्ड राम, देर इज अ मैन कॉल्ड राम, he has his house facing towards north. Ram has his house facing towards north. He goes 10 kilometers towards north, 10 kilometers towards north, made a right turn, 10 kilometers towards north and made a right turn, and then walked for 7 kilometers. Took a right turn and walked for 7 kilometers. Then he took a left turn and walked for 4 kilometers. ठीक है, तो इसको क्या है कि मैट्रिक्स में, मतलब मैट्रिक्स क्या उसमें करके बनाएंगे, और इसमें क्या होता है, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी लाइक व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ राम। ठीक है, आफ्टर वो जो भी मैंने आपको मैप बताया कि वो चलने के बाद उसकी क्या डायरेक्शन होएगी। ठीक है, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पता मतलब पूछ सकता है, मतलब बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, एक तो वो पूछ सकता है डायरेक्शन बताओ राम की। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पर्सन। सेकंड वुड बी डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए पाइथागोरस लगेगा, बट अभी वो पूछ सकता है कि उसका घर, मतलब डायरेक्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो जहां पे भी पहुंचा तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका घर कौन सी डायरेक्शन में है। मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड के पास गए घूमते हुए, जैसे स्ट्रेट गए, राइट गए, लेफ्ट गए, फिर मम्मी ने कहा कि भाई अभी आओ फटाफट, तो आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से अपने घर जाओगे। दैट मीन्स कि जो भी आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब तो ये 3 जो चीजें है ना, हमें फोकस करना है कि इसमें जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है तो ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, डिस्टेंस वो तभी बनेगा जब अगर वो मतलब वो होगा, क्या बोला, अगर पाइथागोरस लगता होगा, या मतलब उस कॉन्सेप्ट से लग भी जाएगा, हर जगह लगेगा।
तो इसका एक बार मैट्रिक्स बना लो जो मैंने आपको बताया, मतलब एक ऐसे ही घर बना लो। और जैसे मैंने बोला कि चलो एक मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले। आप क्या था कॉन्सेप्ट, राम है ये, वो पहले 10 किलोमीटर्स नॉर्थ गया, फिर राइट मोड़ा, कितना गया, 7 किलोमीटर्स, फिर लेफ्ट गया 4 किलोमीटर्स, फिर बस ठीक है। तो अब उसका डायरेक्शन क्या हुआ, मतलब राम किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ में। क्यों, क्योंकि ये उसकी सर उधर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है। डिस्टेंस आप इसका निकाल सकते हो बट अभी हम नहीं निकालेंगे। उसका घर कितनी, मतलब किस डायरेक्शन में है, रॉन्ग। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो साउथ तो होगा अगर यहां होता, समझ रहे हो, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो साउथ वेस्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट उसका घर। अच्छा, उसके घर के कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल उसकी मम्मी उसके पीछे बेलन लेके आएंगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये क्या है कि कुछ क्वेश्चंस, और मैं ये नहीं कह रहा हर चीज पूछेगा वो, एनी ऑफ दी क्वेश्चंस पूछेगा। एक ही क्वेश्चन आएगा कि भाई उसके घर के कॉन्टेक्स्ट में राम कहां पे है, या राम के कॉन्टेक्स्ट में घर कहां पे है, या वो किस साइड फेस कर रहा है, ठीक है। और कई बार क्या होता है एंड में वो ये भी बता देता है ही मेड अ यू टर्न, और करके रुक गया, फॉर एग्जाम्पल। तो उससे क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक चीज ये याद रखना, अगर आपको एक डायरेक्शन पता है तो आपको सारी डायरेक्शंस पता है, इजी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज नॉर्थ, तो मेरे को पता है मेरा हमेशा राइट जो होगा वो ईस्ट होगा, ओ ईस्ट होगा, ठीक है। दिस वुड बी वेस्ट एंड मेरे पीछे होगा साउथ, हमेशा यही रहेगा। तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन में एक डायरेक्शन पता है तो यू कैन टेल ऑल दी 4 डायरेक्शंस वेरी इजीली, ठीक है। और ये फिक्स्ड ही रहता है, मतलब डायरेक्शन नहीं बदलेगी, चाहे वो राइट ले लेफ्ट ले। अच्छा, इसमें राइट या लेफ्ट की जगह ईस्ट भी आ सकता है, या नॉर्थ ईस्ट भी जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, जैसे अब मैंने एक बताया था, जैसे डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो वो यूजुअली ये या ये नहीं, वो कुछ ऐसा बनेगा मैट्रिक्स। तो वो इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसको कैसे भी नहीं निकाल सकते। अगर वो कुछ एक ही करके होता, मतलब यहाँ के अगर वो रुक जाता इस पॉइंट पे, तो आप क्या है पाइथागोरस लगा लेते। पाइथागोरस भी कर लो, एक ये कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट है, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, है ना। तो दिस इज p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वो लग जाएगा, चलो बता दो, फॉर एग्जांपल वो यहीं आके रुक गया, ठीक है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और कई बार क्या होता है कि वो डिस्टेंस में ये भी पूछ लेता है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो कितना होगा 10 प्लस 7 प्लस 4, क्या आप क्या ये बता रहे हो, हाँ, क्या आएगा बताओ। हाँ, मतलब अगर इसको सॉल्व कर सकते हो मतलब यही आएगा आपका, मतलब इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। समझ पा रहे हो ये क्या बोल रहा है, मतलब अगर आपको लगे ना ऊपर से जा रहा है तो आप बोल सकते हो। कई बार क्लास में क्या होता है कि टीचर का फ्लो नहीं ब्रेक करना है, वो आप पूछो क्वेश्चन। अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आई एम देयर, एक और बार बता दूंगा, 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा। बट अगर आपको अभी नहीं आया तो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, तो आपको मुश्किल होगी, है ना। ठीक है, ये आपको तीनों चीज पता लग गई, हर क्वेश्चन को हम इसी उससे देखेंगे। और एग्जाम में क्या होगा, तीनों चीज नहीं पूछेगी, एनी वन ऑफ देम, मतलब, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, बुक में से क्वेश्चन करते हैं, चलो। रवि left his home Ravi left his home
and cycled for 10 kilometers southwards. Ravi left his home and cycled for 10 kilometers southwards, turned right and cycled for 5 kilometers, turned right and cycled for 5 kilometers. Again, turned right and cycled for 10 kilometers. And then turned left and cycled for 10 kilometers. And turned left and cycled for 10 kilometers. एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, कोई लाइन मिस हो गई हो तो. Ravi left his home and cycled for 10 kilometers southwards, turned right and cycled for 5 kilometers. Again, turned right and cycled for 10 kilometers. And then turned left and cycled for 10 kilometers. ठीक है, लिख लिया स्टेटमेंट. Now the question is, how many kilometers will he have to cycle to go back home? How many kilometers do he have to cycle to reach back home? बताओ. ये आपका PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, एक आंसर आया 15 किलोमीटर्स. अच्छा, ये तीनों चीज बता देना मेरे को, तीनों चीज बता दो. डिस्टेंस भी बता दो, उसका डायरेक्शन भी बता दो, और उसका घर किस डायरेक्शन में वो भी बता दो. लिख लो, जब पूछेंगे एक बार सब कर लेना. आप तो पहले भी आए हो ना. उस दिन मैंने डायरेक्शंस पढ़ाया था, उस दिन आए थे आप. तो हमने कोडिंग डी कोडिंग करा था अभी पहले, फिर वो ये डायरेक्शंस थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ. अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में जब आप करोगे ना तो आपको रफ शीट अनलिमिटेड होती हैं, तो उसमें ऐसे छोटा छोटा करके करोगे ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें. तो एज कितना बड़ा बड़ा करके बनाओगे ना, उससे फटाफट हो जाएगा सॉल्व, मतलब फटाफट रफ में करा और कर दिया. तो आई वुड प्रेफर कि वो आप भी अभी भी ऐसे ही करो तो फटाफट हो जाएगा. इसमें क्या होता है, इफ़ यू सॉल्व अराउंड 50 क्वेश्चंस, मैंने जैसे बताया ना, किसी भी कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे ना, फिर आप इसको माइंड में ही कर लोगे, आपको नोटबुक पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चलो मैं बताऊं, अगर थोड़ा दिक्कत आ रही है तो. देखो, ये उसका घर है, नाम है उसका रवि, ठीक है. क्या, एक एक स्टेटमेंट बताओ मेरे को. 10 किलोमीटर साउथ, ठीक है.
टर्न राइट। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि राइट इधर अपना राइट ले लेते हैं, नहीं, बट उसकी डायरेक्शन साउथवर्ड्स है, तो साउथवर्ड इसका राइट क्या होगा, वो इधर फेस कर रहा है, तो राइट वुड बी दिस। तो ये गलती कर देते हैं, ठीक है। राइट कितना, 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर फिर राइट मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर्स फिर आ गया, ठीक है। फिर लेफ्ट 10, ठीक है। तो अभी उसकी क्या डायरेक्शन है, मतलब वो किस साइड फेस कर रहा है, वेस्ट साइड में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका घर कौन सी साइड है, ईस्ट की साइड में, मतलब अगर उसको अपने घर जाना है तो ईस्ट में जाना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अब आप देखो ये 10 इधर आया, 10 ऊपर चला गया, दैट मीन्स ये फिर से स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो 10 ये प्लस 5 ये, तो दैट इज 15 किलोमीटर्स। और इसमें क्या होता है, कई बार ये भी पूछ लेगा कि उसको अपने घर जाना है, तो वो ऐसे ई भी लगा देंगे इसके आगे, मतलब 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। और कई बार क्या होता है, आपको 15 टुवर्ड्स वेस्ट भी लगा देंगे, क्यों, बिकॉज कई बच्चों ने ऐसे ऐसे करके वो लेफ्ट भी मुड़ चुके हैं। अब सोच के देखो, अगर आपने यहां से करके राइट इधर मुड़ गए, फिर उसके बाद क्या था, लेफ्ट, अच्छा फिर राइट, फिर वो नीचे आ गए 10 किलोमीटर्स, फिर क्या था, लेफ्ट, फिर से राइट था, तो वो इधर आ गए, फिर लेफ्ट। तो वो ये कुछ कहानी ही नहीं समझ में आएगी आपको, मतलब जो आप देखोगे यार मेरा जो आ रहा है वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन मीन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के डायरेक्शन में। वाइल यू अटेम्प्ट योर एग्जाम, आप थोड़े एंशियस होते हो, तो आपको नीचे आ गया, ठीक है, फिर राइट हो गया, तो राइट मीन्स उसका राइट, आपका राइट नहीं। अगर ऐसे करना है तो नोटबुक को उस हिसाब से घुमा लो, फॉर एग्जाम्पल आप पेज पे कर रहे हो तो पेज ही को उस डायरेक्शन में घुमा लो, उसकी डायरेक्शन में, ठीक है। फिर राइट लो, लेफ्ट लो, एज पर दी क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो, देर इज अ गर्ल कॉल्ड वंशिका, facing towards north. Vanshika facing towards north. Turning to right, she walks 25 meters. Turning to right, she walks 25 meters. Then she turns left and walks for 30 meters. She left. She turns left and walks for 30 meters. Then moves 25 meters to her right. Then moves 25 meters to her right. She then turns to his right, to her right. She then turns to her right and walks 55 meters. Finally, she turns right and moves 40 meters. Finally, she turns right and moves 40 meters. चलो इसको सॉल्व करो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं अगर किसी ने कोई मिस कर दिया हो तो, ठीक है। वंशिका फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स राइट, वॉक्स 25 meters, then turns left, walks 30 meters, then moves 25 meters to her right, then turns right again and walks 55 meters. Finally, she turns right and moves 40 meters. ठीक है। और ये करने के बाद ये तीनों
आंसर करना है आपने। बनाओ। हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। ये है वंशिका, ये है फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब एक एक करके बताते दो क्या क्या करना है। बताओ। राइट टुवर्ड 25 मीटर्स, ठीक है। फिर लेफ्ट, अब लेफ्ट ये ऊपर जाएगा, लेफ्ट 30, ठीक है। 25 टू राइट, ठीक है। राइट 55, फिर से राइट 40 मीटर्स, ठीक है। सबका यही बन रहा है, आपका तो कुछ और बन रहा है। तो आपने भी वो क्या करा, मैंने जैसे आपको बताया ना राइट, तो आप अपने, अच्छा नहीं ठीक है, अच्छा 25 ही आए आप, ठीक है। मतलब आपने जो बताया वही है ना, ये आपका भी यही बन रहा है। हाँ वो कई बार क्या होता है, मैंने आपको जैसे आप थोड़ा वो आए, बट क्या है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट से राइट मुड़ रहे हो, बट वो बच्चे के कॉन्सेप्ट से राइट मुड़ना है, ठीक है। तो ये क्या है, पी वाई क्यू है, मतलब एग्जैक्टली exactly जो आपका एग्जाम में आया हुआ है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी। अभी हम क्या बेसिक भी कर सकते थे, बट ये क्या है कि आपको एग्जैक्टली exactly पता हो कि क्या आ रहा है, तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। नाउ इसकी क्या डायरेक्शन है, एक एक करके, डायरेक्शन ऑफ द पर्सन वेस्ट, ठीक है। फिर डिस्टेंस छोड़ो, उसका घर किस डायरेक्शन में है। नॉर्थ में नहीं है, थोड़ा सा मैं कहूँ, क्योंकि ये देखो ये 20 है, ये 25 है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ आके मिल रहा है ना, मतलब 5 मीटर का फर्क है। तो नॉर्थ नॉर्थ नहीं, वो आप क्या है कि वो अगर पूछा होगा ऑप्शन में तो ही आप उसको कंसिडर करोगे, वरना आप इसको नॉर्थ वेस्ट ही कंसिडर करोगे।
ठीक है, अगर जब तक ऑप्शन उसमें नहीं है तब तक आप उसको वही नॉर्मल कंसिडर करना। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया इसका घर, और इसके घर के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे है, क्या नहीं, अरे जैसे ये है फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ वेस्ट है, तो इसके घर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, साउथ ईस्ट। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, मतलब गलती करके इसको साउथ वेस्ट ही लिख देते हैं कि भाई वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, अच्छा इसमें एक ये भी याद आता है, टोटल डिस्टेंस कितना करा उसने ट्रैवल, बताओ फटाफट, इन सब का सम कर दो। हाँ जी, आप क्या बता रहे हो, आपके 170, 175, और कोई भाई 170, हाँ 175, आप भाई आप भी बता दो, आप किस साइड हो, हैं भाई, ये सिंपल कैलकुलेशंस भी गलत करोगे, अलग अलग कैसे आ रहे हैं। देखो सिंपल हम बच्चों की तरह करेंगे, ये 50, ये 50, ये 50 हो गया, ये 55 हो गया, कितना हो गया 105, ये हो गया 40, ये हो गया 20, ये हो गया 65, तो ये हो गया 0, ये बन गया 1, ये हो गया 7, ये ये तो अच्छा, तो मेरे को गलत बताया भाई आप लोगों ने, तो मेरे को गलत बताया आपने। तो ये 25 है, सो दिस इज 25, तो भाई आपका 170 कैसे आ रहा, आपने इसको देख के कर दिया। ओके ठीक है, ठीक है, तो ये कई बार गलती कर देते क्योंकि इसमें वही है ना 20, 25, तो उसमें क्या होता है जब बच्चा एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना इस रूट को, तो वो राइट लेफ्ट में प्रॉब्लम करेगा, राइट लेफ्ट में ठीक है, तो वो बहुत सिमिलर नंबर है, जैसे ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो उसमें क्या होता है कभी बार उसको 20 लिख दिया या इसको 30 यहाँ वो जाना था, तो क्या होगा कि टोटल डायरेक्शन में, अब फॉर एग्जाम्पल ये 25 हो गया जैसे, तो ये एग्जैक्टली अब मैंने जैसे बताया ना 5 मीटर का आ रहा है, तो अब 10 मीटर का हो गया, क्योंकि ये राइट 50 गया, लेफ्ट 40 आया। बट फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20 होता और हम इसको गलती से 25 लिख लेते, तो आना तो बिल्कुल साउथ चाहिए था, बट ऑप्शन में हमने नॉर्थ वेस्ट मार्क कर दिया, मतलब वन रॉन्ग इसमें आपका पूरी डायरेक्शन चेंज कर देगा कि उसका घर किस डायरेक्शन में है, जाना था उसको साउथ, आपने नॉर्थ वेस्ट भेज दिया। ठीक है, इजी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट है वो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और इजी कर लेते हैं, जॉन। आपको कोडिंग डी कोडिंग में मजा आया या डायरेक्शंस में मजा आ रहा है, कोडिंग डी कोडिंग वो तो बेसिक था, वो मतलब एक स्टार्ट के लिए कराया था मैंने। इसमें क्या है कि देखो मैंने आपको बताया ना, जैसे रीजनिंग क्या है बेसिकली, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर उसके बाद आपने उसको कितनी जल्दी कर सकते हो। अभी इनिशियली आई वुड से 1 मिनट लगा लो, ठीक है, बट एज यू यू नो डू 50-60 क्वेश्चंस ऑफ अ कॉन्सेप्ट, आप 25 सेकंड्स पे आ जाओगे, मतलब लेस देन हाफ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक काम करते हैं, टाइमर लगाएंगे कि आप कितनी देर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, जॉन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ज्यादा राइट लेफ्ट नहीं मुड़ रहा है ये। जॉन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन अ कार, लेफ्ट वो वाला लेफ्ट नहीं, निकला वाला लेफ्ट, हाँ हाँ घर छोड़ा बेसिकली। जॉन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन अ कार, ही ड्रोव 15 kilometers towards north, 15 kilometers towards north, and then 10 kilometers towards west. He drove 15 kilometers towards north and 10 kilometers towards west. He turned to south and covered 5 kilometers. He turned to south and covered 5 kilometers. Further, he turned to the east and moved 8 kilometers. Further,
he turned towards east and moved 8 kilometers. Finally, he turned right and drove 10 kilometers. Finally, he turned right and drove 10 kilometers. ठीक है, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप देख लो कुछ मिस ना हो जाए. John left for his office in a car. He drove 15 kilometers towards north and then 10 kilometers towards west. He then turned to the south and covered 5 kilometers. Further, he turned to east and moved 8 kilometers. Finally, he turned right and drove 10 kilometers. ठीक है, आ गई कहानी समझ में? थोड़ा टाइमर लगा लेते हैं. चलो गाइस स्टार्ट. उसका डायरेक्शंस मतलब वो बना लो रूट मैप और आप उसको तीनों क्वेश्चंस को आंसर कर दो. हो गया, एक बंदे का हो गया भाई. मैंने फाइनली टर्न राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर्स. मैंने 2 बार क्वेश्चन रिपीट करा था, अभी हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे तो देखते हैं. हो गया, सबका हो गया. देखो आपने अप्रॉक्स 1 मिनट 20 सेकेंड्स में आपने सिर्फ रूटिंग करी है. आपको मतलब आइडियली मतलब 1 मिनट से कम है, बिकॉज यू आर बिगनर्स. आपको 1 मिनट से कम में उसको पहुंचाना भी है और आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ने लगना है. ठीक है, चलो लेट्स. ये है जॉन. ठीक है भाई, अब बताओ फटाफट कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा. नॉर्थ 15, वेस्ट 10, 5, ईस्ट गया है 8 किलोमीटर्स. ठीक है, 10 किलोमीटर साउथ. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये इसका डिस्टेंस अब सबका यही बना है, किसी का कुछ अलग बन रहा हो देखो बता दो, कोई बात नहीं. मतलब ओवर द टाइम इम्प्रूव हो जाएगा आपका भी. ठीक है, ये है आपका मैप, रूट मैप. अब इसमें एक एक करके आंसर करेंगे. उसका पर्सन किस साइड डायरेक्शन है उसकी, टुवर्ड्स साउथ. ठीक है, उसका घर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट. उसके घर के कॉन्टेक्स्ट में वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट. ये ईस्ट है तो घर के कॉन्टेक्स्ट मतलब मम्मी वेस्ट में जाएगी ना. अब उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स. अब 2 किलोमीटर्स कैसे आया, ये गया भी ऊपर 10, ये गया इधर ये. अच्छा 15 है ना, तो आप 2 कैसे बता रहे हो. हाँ तो 15 ये वापस इसी डायरेक्शन में आ गया. अच्छा 10 ये वाला 10 कंसिडर कर रहे हो, ठीक है. अच्छा ये 15 ये इसके लिए है ये. ठीक है, इजी. ये 10 इधर गया तो 10 में से 8 तक ये वापस आ गया, फिर वापस इसी डायरेक्शन में इसके पैरेलल आ गया, और पैरेलल आके ये कितना हो गया 2 किलोमीटर्स. सो द डायरेक्ट. ठीक है, इजी. अच्छा कुछ डायरेक्शन वाला कर लें, मतलब जो इस कॉन्टेक्स्ट में, ये तो आपको पता चल गया क्या हो गया.
इजी। देखो, आई एम फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, आई एम फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये क्या है इस क्वेश्चन में, ये क्या है, बच्चा खड़ा खड़ा घूम रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट वॉकिंग, ना गाड़ी चला रहा है, वो खड़ा खड़ा रोटेट कर रहा है, ठीक है। यू मे थिंक कि वो डांस कर रहा है। आई एम फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, आई टर्न 100 डिग्री क्लॉकवाइज, I turn 100 degree clockwise and then 145 degrees anti-clockwise. 145, which is my direction? अच्छा, बिफोर यू बिगिन, एक ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं था, राइट हमेशा क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब आपको नहीं याद रहता कई बार स्टूडेंट्स को, तो क्लॉक है क्या, कहीं नहीं है, तो क्लॉक क्या होता है, हमेशा राइट साइड से चलती है, टक टिक टिक टिक, है ना, तो दैट इज क्लॉकवाइज, मतलब जैसे क्लॉक है वैसे ही। एंटी क्लॉकवाइज इज द ओपोजिट साइड, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये चाहे इसके कोर कॉन्सेप्ट का पार्ट है बेसिकली। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, ये वाला डायग्राम है या वो डायग्राम है, तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी आपको पता होना चाहिए। चलो, अब मेरे को बताओ कि वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। साउथ ईस्ट, ठीक है। चलो एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको आसानी रहेगी, ठीक है। ये है, क्या नाम था इसका बंदे का, आए था, ये आए, ठीक है। ही इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, इधर ये फेस कर रहा है, ठीक है। अभी कह रहे 100 मीटर्स क्लॉकवाइज, वो 100 डिग्री क्लॉक, ठीक है, ये 100 गया क्लॉक, तो मतलब ये क्या होता है, 90 होता है ये है 90 एग्जैक्टली। अगर ऐसे करके देखेंगे तो ये 90 पहुंचेगा उस कॉन्टेक्स्ट से, मतलब इससे इधर इतना इधर मुड़ गया, तो ये कितना डिस्टेंस है, 90, इससे थोड़ा सा फालतू, ठीक है। ये इधर फेस कर रहा है क्लॉकवाइज, फिर क्या कह रहा है, 140 145, तो मतलब ये आप उस हिसाब से देखो, ये 100 आया तो 100 वापस चला गया, ठीक है, और फिर 45 और गया, तो इसकी क्या डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट, समझे। आपको वो पूरा 100, वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसना, क्वेश्चन सिंपल कह रहा है 100 गया और 145 वापस आ गया, तो 100 यहाँ तक 100 गया, यहाँ तक 100 वापस आ गया, मतलब 100, और फिर 45 और मुड़ा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्थ ईस्ट, दैट इज, ठीक है। आपने क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया है ना, ये चीज़ लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखी है तो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज लेफ्ट साइड। और इसको क्लॉक के कॉन्सेप्ट से आप याद रखना, क्लॉक हमेशा राइट साइड चलेगी, तो दैट इज क्लॉकवाइज, वरना उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। चलो एक और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, he turns 135 degree anti-clockwise. A man is facing south, he turns 135 degrees anti-clockwise. Then 180 degrees clockwise. Then 180 degrees clockwise.
व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ? रिपीट करूंगा एक बार, कुछ मिस कर दिया हो तो. अ मैन इज फेसिंग साउथ, टर्न्स 135 degrees anti-clockwise and then 180 degrees clockwise. What is the direction now? ठीक है, साउथ वेस्ट आपने बताया. और कोई किसी का आंसर? साउथ वेस्ट हुआ. ठीक है, साउथ वेस्ट. देखो करके करना, मतलब कई बार क्या होता है कि सब बोल रहे हैं चल हाँ साउथ वेस्ट, बहती गंगा. और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप बिगनर्स हो, तो आई वुड प्रेफर कि हर डायरेक्शन या कुछ भी है आप उसको कॉपी पे बना के करो. क्यों? बिकॉज आप दिमाग में करोगे ना तो लेफ्ट राइट एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज हो जाओगे. और मैं तो कई बार ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप एग्जाम में भी कॉपी पे बना के करोगे ना तो आप एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी, कि एटलीस्ट मैंने 100 में से 80 क्वेश्चंस करे हैं तो 80 में से 80 सही हैं. समझ रहे हो? अब आप करके आए 80, 10 उसमें से गलत हो गए तो वो 70 नहीं बना, 70 - 10 वाला जो है 10 का 1/4, 2.5 नंबर और कट गया, मतलब 67.5 ही बना आपका. समझ रहे हो? विद एक्यूरेसी. चलो करें स्टार्ट. ये है बंदा. अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ. साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है. 130, 135. ठीक है भाई, 135 कहाँ से बैठेगा ये इधर आएगा. अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि ये यहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज गया है ना, तो क्लॉकवाइज होगा राइट, एंटी क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट. ऊपर की साइड जाएगा फिर तो यहाँ तक आ गया 90. ठीक है, फिर यहाँ तक आ गया कितना, 180. हमें कितना जाना है, 135. 135. ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम. अभी इसकी क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है, क्लॉकवाइज 180. तो एग्जैक्टली 180 हमें पता है उसका एग्जैक्टली ओपोजिट होता है, मतलब यू टर्न. तो यहाँ आ गया. तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट. ठीक है, साउथ वेस्ट आ गया समझ में. आप क्या है कि उसको अपने आप को रोटेट करके देख लो कि भाई ऐसे है, ठीक है, यहाँ इतना इतना यहाँ मुड़ा. अब यार एक बार ना इसको मैं फिजिकली फॉर्मेट में करके दिखाता हूँ. ये साउथ है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब वो साउथ की तरफ है. ठीक है, अब वो कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट. क्लॉकवाइज इज राइट. ठीक है, अब वो कह रहा है 135 एंटी क्लॉकवाइज. तो इतना घुमा 90 आ गया. अब 90 + 45 कितना होता है, 135. तो वो इधर फेस कर गया. ठीक है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, अब वो कह रहा है 180. 180 हमें पता है एग्जैक्टली ओपोजिट होता है. तो वो ऐसे करके यू टर्न मारा एंड नाउ इट इज साउथ वेस्ट. सिंपल. कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएं या ऐसा सही कुछ, या रैप करें? चलो देखो एक बार, आप आज जो हमने करा आपको कोई प्रॉब्लम है?
इजी, कोई प्रॉब्लम? एक दो क्वेश्चंस और करें क्या? मतलब व्हाट मेजॉरिटी सेज आई विल गो विद दैट। है, करें? मतलब आपको कैसे क्वेश्चंस करके मजा आया, वो सीधा डायरेक्शन चल के या खड़े खड़े घूमने वाला? हाँ, वो आसान लगा तो हम ये वाला करेंगे। बिकॉज देखो, कॉम्प्लेक्स आप क्लास में कॉम्प्लेक्स चीजें करोगे ना, तो ये मुश्किल है, तो इसको ज्यादा करो। सिंपल, अगर वो 40 करने से आपको हो रहा है, मतलब 40 क्वेश्चंस आप करोगे तो आप कर लोगे आसानी से। ये आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, क्या होगा कि आपकी जो रोटेशंस हैं, ये आपने बनाया हुआ था तो आसान हो गया। समझ रहे हो? चलो यही वाले करते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, he turns 45 degrees clockwise, turns 45 degrees clockwise, then another 180 degree in the same direction, another 180 degree in the same direction, then 270 degree in anti-clockwise direction, then 270 degrees in anti-clockwise direction। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कुछ मिस मत कर देना। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, he turns 45 degrees in the clockwise direction, then another 180 degrees in the same direction, then 270 degrees in the anti-clockwise direction। What is the direction now? करो, हो गया? इसको मतलब अपने ना, जब आपको रफ शीट मिलेगी ना, तो दो चार चीजें होती है। जैसे वो मैंने अल्फाबेट वाली मैट्रिक्स बनाई, ये वाली मैट्रिक्स बनाई, तो आप क्या होगा कि विद इन एग्जाम टाइम में टाइम लगाओगे। जैसे 2 मिनट भी लगाए तो आपका 2 मिनट मीन्स एक क्वेश्चन फालतू सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वो मैं भी क्या करता हूँ, जैसे कई बार एग्जाम में 5 मिनट पहले रफ शीट मिल गई आपको, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अब तो चलो दिमाग में ही आ जाता है कि ये 130, बट टू बी प्रिसाइज आप इसको बना लो पहले ही छोटा सा बैक साइड पे। तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको तब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब 2 मिनट सेव करे हुए आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे आप। चलो फटाफट करो इसको। फिगर्स बनानी नहीं आ रही? चलो जैसे मैं बना रहा हूँ तो आप उससे रिलेट करने की कोशिश करो, है ना? चलो एक एक करके करते हैं। चलो आप इधर फेस किधर कर रहे हैं? वेस्ट, ठीक है। अब आप 45 क्लॉकवाइज जाओ। चलो, क्लॉकवाइज इज राइट, हाँ, तो यहाँ से राइट, हाँ। हाँ, नहीं ये 90 हो गया ना। देखो पेन दिखाओ एक बारी। देखो जैसे ये वेस्ट फेस कर रहा है, दिस इज वेस्ट, इसको एक बना लो। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ठीक है। अब 45, ये 90 हो जाता है ना? तो 45 इसका हाफ हो गया। 45 यहाँ तक आ गया वो। फिर होता है 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इन द सेम डायरेक्शन का है। अच्छा, 180 में क्या होता है कि चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, यहाँ से भी इतना ही पड़ेगा, यहाँ से भी इतना ही पड़ेगा, बट हम क्वेश्चंस के साथ देंगे बस सेम डायरेक्शन। तो वो इधर फेस करने लग गया, ठीक है। हम आगे साउथ ईस्ट, ईस्ट पे, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। फिर क्या कह रहा है कि अनदर 270 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी हम इधर फेस कर रहे थे, तो इसको वो मानते हुए 270 कहाँ पे आया? एक तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक 9, यहाँ पे 90 आया, यहाँ पे देखो ना, इसको अब ये जीरो है मान लो, यहाँ पे 9 या 180 मान लो, सीधा 180 आ गया। अब 180 के बाद कितना और चलना होता है? और एक और वो, तो यहाँ पे अगर वो 180 पहुंचा तो उसके बाद उसको वो इधर फेस करेगा, मतलब वो जो 90 डिग्री और चलना पड़ा उसको। तो ये आपका हो गया साउथ,
मतलब आप जैसे करोगे ना, मतलब ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आसान आसान करके करो। जैसे आपको ये आ गए ये वाले क्वेश्चंस, तो इसको खुद बना के देखो, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। साउथ वेस्ट ठीक है। और कोई किसी का? नॉर्थ वेस्ट, चलो। हाँ, ये क्या नाम है इसका बंदे का, जो भी है, लेट द पर्सन बी एक्स। ठीक है। अब ये क्या है बताओ मेरे को, कहाँ फेस कर रहा है? वेस्ट फेस कर रहा है। तो ये होता है ईस्ट ही, तो ये हो गया वेस्ट। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब बताओ क्या क्या घुमा, 45 डिग्रीज, तो 45 टक 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 यहाँ फेस कर लिया। ठीक है, फिर गया 180। 180, अच्छा 180 में एक खास बात होती है, चाहे वो क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, पहुंचेगा वहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये बंदा घूम के 180 आ गया, 180। ठीक है, अब 270 एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या है कि मतलब नियरेस्ट नंबर पे जाओ, जैसे 180 है तो 180 घूम के वापस 180 यहाँ आ गए। अब 90 और जाना है, तो ये 45 है, तो ये 90 और ये हो गया, तो 90 दैट इज क्या बना ये, साउथ वेस्ट। ठीक है, इजी। अब आप देखो, आपने 5-6 क्वेश्चंस में ही कितनी स्मूथनेस आ गई आपके आंसर्स में। जब आप अगर पहले कर रहे होते तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रहती। तो द मोर द क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट या द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, आप उतना ही आसान है। और लॉजिक वही है, मतलब लॉजिक मैंने आपको बता दी ना, कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट एक या दो ही होते हैं हर चैप्टर में, एक या दो कॉन्सेप्ट होते हैं। बट द मोर यू प्रैक्टिस और फास्टर, लॉजिकल रीजनिंग में बस फास्ट करने का होता है विद एक्यूरेसी, फास्ट विद एक्यूरेसी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक ये पाइथागोरस वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वो वाला है आपका, जो डिस्टेंस एग्जैक्ट बता देगा। A person went 90 meters towards east। अच्छा नहीं, इसको थोड़ा ऐसे डिजाइन कर लो, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। ऊपर एक स्टेटमेंट लिखो, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। एक बच्चा मेले में बिछड़ गया है, ही इज लुकिंग फॉर हिज फादर। ही वेंट 90 meters in the east, went 90 meters in the east before turning to his right। He went 20 meters before turning to his right again to look for his father। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो कई बार क्या होता है, द एग्जीक्यूशन इज वेरी इजी बट वो मुश्किल है थोड़ा। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। ठीक है, ही वेंट 90 meters in the east before turning to his right। he went 20 meters before turning to his right again to look for his father at his uncle's place 30 meters from this point। कहाँ से रिपीट करूँ, पूरे रिपीट। देखो, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। ओके, इसको क्या है कि आप जैसे क्या कर सकते हो, जैसे ऐसे ऐसे ना लिख के एक एक स्टेटमेंट को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिख लो, उससे आसान हो जाएगा। ही वेंट 90 meters in the east before turning to his right। he went 20 meters before turning to his right again to look for his father at his uncle's place 30 meters from this point। His father was not there। From there he went 100 meters to his north before meeting the father his father was not there। From there he went 100 meters to his north before meeting his father at a shop।
हाउ फार डिड द सन मीट फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? चलो हो जाओ शुरू। अच्छा रिपीट करूं क्या एक बारी? चलो रिपीट कर दें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इंग्लिश। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर. He went 90 meters in the east before turning to his right. He went 20 meters before turning to his right again to look for his father at his uncle's place 30 meters from this point. His father was not there. From there, he went 100 meters to his north before meeting his father at a shop. How far did the son meet his father from the starting point? हो जाओ शुरू। ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है। साथ के साथ ना आप वो भी लिखते जाया करो कि भाई 90 गया वो गया, तो उससे क्या होगा कि आपको छोटा बड़ा आसान रहेगा। क्या? हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? मतलब तीनों ही बताने हैं, ये तो मैं वैसे ही क्वेश्चन पढ़ दिया। मतलब आप ये तीनों चीज बताओ, क्योंकि क्या होता है यू नेवर नो कि वो क्या पूछ ले आपसे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू। इसको ऐसे ट्रीट करें कि मतलब ये कह रहा है कि राइट जाने से पहले वो इतना चला, वो ये कह रहे स्टेटमेंट। उन्होंने क्या करा जो उससे पहले पहले, मतलब इन्होंने क्या है टिपिकल इंग्लिश में इन्होंने ये बोला बिफोर टर्निंग टू हिज राइट ही वॉकड 2 मतलब किलोमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बिफोर टर्निंग टू राइट ही वॉकड 2 किलोमीटर्स, तो इसका घर ये है, तो राइट मुड़ने से पहले वो 2 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर बिफोर टर्निंग, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है बिफोर टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट ही वॉकड अगेन 4 किलोमीटर्स, तो लेफ्ट मुड़ने से पहले वो 4 किलोमीटर चला, तो लेफ्ट मुड़ा बाद में पहले 4 किलोमीटर चला, तो वो कॉन्सेप्ट है ये एग्जीक्यूशन इसका इजी है, बस मैंने जैसे बताया ना इंग्लिश थोड़ा ऐसे टिपिकल कर रखा है इन्होंने ताकि बच्चा हो जाए। हो गया, वेरी गुड, एक बार सब बच्चे कर लें। हाँ भाई, आपने क्या बनाया?
90 मुड़े हो भाई, अभी तो आप स्लो चल रही है आपकी गाड़ी। आप भाई, आप कहाँ तक पहुँचे, कितना? डिस्टेंस भी बताना है, डिस्टेंस भी कर लिया ना आपने? ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। मतलब 10 बाहर आ जाएगा तो 10√10 हो जाएगा। अच्छा, दिखाना कहाँ सॉल्व करा आपने? ऐसे बहती गंगा में ना, कह रहे यही आंसर आ रहा है। देखो आप ये खुद सॉल्व करके करोगे ना तो आपको आगे आसान रहेगा, है ना? आपका 1000 आया, 10,000 आया? पता नहीं, शायद ये मिस प्रिंट हो। चलो अभी देख के कर लेते हैं, एक बार रिकैलकुलेट कर लो। चलो चलें, करें स्टार्ट या थोड़ा सा टाइम लगाना है अभी? है 10,000 ना? मैं कहा भाई मिस प्रिंट हो। पता है वैसे एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए। एक मेरा फ्रेंड था तो उसने सॉल्व करके बताया तो कह रहा 100 है इसका आंसर। अब 100 उसमें आंसर ही नहीं था फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहा मिस प्रिंट है इसमें। मतलब आप अपनी कैलकुलेशंस पे इतने स्ट्रांग होने चाहिए, ऐसे नहीं होता ओ सॉरी नहीं माइनस, मतलब आपको वो 1 तो मिला नहीं मिला, प्लस 0.25 और कट गया तो 1.25 का लॉस हो गया आपका। ठीक है, चलें करें इसको, सॉल्व करें। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है गाइस, तो वील गो वर्ड बाय वर्ड, बताते रहो अब आप। एक ये बंदा है, ठीक है, ये कहाँ फेस कर रहा है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ईस्ट फेस कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे कितना चला, 90 मीटर्स चला, ठीक है। 20 मीटर्स राइट मुड़ गया, मतलब वो समझ रहे हो ना, जैसे मैंने आपको करके बताया था, है ना? फिर अब राइट 30, 30 तो कम होएगा थोड़ा सा, यहाँ तक आएगा मान लो, ठीक है। नॉर्थ 100, ठीक है। अब बस अभी क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बताओ। तो अब आप समझो इसको, एक तो डायरेक्शन बताओ पहले, नॉर्थ। इसका घर किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ही इज हेयर, ये इधर है, ठीक है। और इसके घर के डायरेक्शन में किस साइड है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई सबको? अब आपको ये बताना है कि ये, अच्छा ये कितना चला था यहाँ पे, 30, ठीक है। तो अब आपको क्या मैंने बताया ना, पाइथागोरस लगेगा। तो अब आप ये देखो कि ये ट्रायंगल बन रहा है। अब वो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने घर पे आना है उसको, ठीक है। अब ये 100 है, ऊपर गया तो ये 20 माइनस हो जाएगा, तो दैट इज 80 दिस, और 90 में से 30 कम हो गया, मतलब ये जो इधर गया था उसका 30 वापस भी आ गया। तो हमें इस पॉइंट से करना है क्योंकि वो ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, तो दैट इज 60। तो हमें ये बताना है, ये बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी ये वैल्यू है x का स्क्वायर, ठीक है। 80 कितना होता है, 8 8 64, 6400, 6 6 36, 3600। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 का स्क्वायर होता है बेसिकली, तो ये रूट में आ जाएगा अगर दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर, मतलब आप समझो इसको, अगर नहीं समझ पाए तो इनका स्क्वायर है ये बेसिकली, इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा,
रूट में आ जाएगा तो 1000, 1 2 3। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये मतलब आपने पढ़ा है रूट्स, स्क्वायर रूट्स, जो आपने पढ़ा है, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हुआ है, 10th में पढ़ा होगा। तो ये इसका आ जाएगा आपका 100, मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा ना। तो बेसिकली क्या होता है कि होता है, समझ जाओ, मतलब इस केस में आपको क्या होता है कि व्हेन यू सी दी ऑप्शंस, साउथ वेस्ट कैसे आया, ये नॉर्थ यहाँ फेस कर रहा है, ये इसका घर है, तो ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट। समझे? अच्छा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये मतलब 100 मीटर हो गया एक तरीके से, ठीक है। मतलब इसके कहते हैं स्क्वायर रूट्स क्या होता है बेसिकली, उसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना जैसे, तो वो बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ होता है कॉन्सेप्ट। कि जैसे अगर 36 रूट में लिखा होगा तो वो बाहर आके 6 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये 6 और 6 को वो कर दिया, तो रूट 6 36, तो 6 बाहर आ गया। हाँ हाँ ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये जब हम स्क्वायर रूट मैथ्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है इंडाइसिस होता है बेसिकली। तो उसमें आपको ये भी पढ़ाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे रूट है तो इसके अंदर कोई वैल्यू है x, जैसे ये तो x हो गया, इसको a कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एक वैल्यू लिखी है b, या ये 1/x है, तो रूट में क्या बनेगा इसकी वैल्यू। तो ये भी मतलब ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आपको एक बार कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो द थिंग्स बिकम इजी। चलो ठीक है, एक बार पेज पलटो और देखो कि कुछ नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा। कई बार क्या होता है कि क्लास के दौरान आपने मेरे को नहीं बताया, ठीक है, तो बट यू वांट कि एक बार वो क्वेश्चन फिर से कर लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और किसी को मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको एक्सेल करना है ना तो कभी भी गो बाय द फ्लो मत करो। क्यों? क्योंकि आप जैसे स्कूल में होता है गो बाय द फ्लो, भाई टीचर पढ़ा रही है बस ठीक है, बैक बेंचर है हम तो पढ़ा के चलेगी, हमें पता नहीं चला। फिर ट्यूशन पे आके, अगर आपने ट्यूशन पे आके भी वही करा तो आपके मार्क्स सफ़र करेंगे। बताओ कोई क्वेश्चन जो आप करना चाहते हो, कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन कराऊंगा। चलो एक क्वेश्चन कर लो। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, he turns 90 degrees clockwise. A man is facing northwest, turns 90 degrees clockwise. Then 180 degrees anti-clockwise. Then another 90 degrees in the same direction. Which is the direction he is facing now? Repeat करूं question. A man is facing northwest. He turns 90 degrees clockwise, then 180 degrees in the anti-clockwise direction, then 90 degrees in the same direction. Which is the direction he is facing now? Southeast, okay. Anyone with a different answer? साउथ ईस्ट ही आएगा। हाँ जी, आपका भाई साउथ ईस्ट ही आ रहा है? नहीं लिखा? चलो एक बार इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये बंदा है, जो भी इसका नाम,
ही इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सिंपल। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन? 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, तो यहाँ आ गया वो। ठीक है, अब 180 एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको बताया था इधर से जाओ इधर से जाओ, बात तो वही पड़ेगी। ठीक है, अब मतलब इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर वो यहाँ आ गया, तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट नहीं होगा? वो यहाँ पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर ही आएगा ना। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है गाइस, यू आर वेरी मच करेक्ट हेयर। तो आपको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार इसको मतलब कहीं फ्रेश पेज पे लिख लेना कि एक पेज पे उस पूरे डायरेक्शंस के कोर कॉन्सेप्ट्स, मतलब ये भी लिख लिया आपने, पाइथागोरस भी लिख लिया आपने, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी लिख लिया आपने, और वो डायरेक्शन वाला जो वो है वो भी लिख लिया आपने। फिर फ्यूचर में आप जब रिवाइज करोगे तो आपको पूरा ना रिवाइज करना पड़े, बस एक वो सिंगल पेज या हाफ पेज पे भी आ जाएगा। पूरा एक, मैं कहूँ पूरा पेज एक इसको डाइवर्ट कर दो, तो वो आपने देख लिया, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ जाएंगे। फिर तो क्या है, एग्जीक्यूशन है, मतलब इंग्लिश आपको आती ही है पढ़ के। अच्छा, कोई हिंदी मीडियम भी है? नहीं, इंग्लिश ना, हाँ तो इंग्लिश। बट कई बार जैसे वो मैंने बताया था ना, वो थोड़ा टिपिकल पूछ लेता है, तो समटाइम्स इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बट हो जाएगा। मतलब जब आपने वो टाइप कर लिया ना, अब एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है गाइस, आई टेक योर लीव। और घर जाके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, मतलब जो आप क्लास में करो। और अगर फ्यूचर में आपको, तो मैं आपको वर्कशीट भी दे सकता हूँ फॉर एग्जांपल, मतलब नॉट द प्रिंटेबल, वो आपको मेल कर दूंगा या मतलब व्हाट्सएप, तो उससे वो जाके वो 10-15 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना, तो उससे वो पक्का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आज हमने डायरेक्शंस करा, तो डायरेक्शन रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आज कंप्लीट हो गए, डन, ऐसा। तो फिर वो आगे छेड़ने की जरूरत नहीं है कोर कॉन्सेप्ट। फिर ये है कोई टिपिकल क्वेश्चन आपको मिला कि आप कर रहे थे कि सर मैं ये कर रहा था, ये मेरे को प्रॉब्लम आई इसमें, एक बार क्लास के साथ डिस्कस, भाई आपको आई वो कल को आपको भी आ सकती है प्रॉब्लम, तो ऐसा। ठीक है गाइस, ओके, सी यू सून।